तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसका सेकंड पार्ट है। तो ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी। वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले पार्ट में, और इसमें हमने ग्राफ ही डिस्कस किए थे पहले पार्ट में। इसमें हम ग्राफ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो ग्राफ कहाँ से प्रैक्टिस करने में आपको यही बता दूंगा, ताकि आप लोग घर जाके प्रैक्टिस करो कि आपके ग्राफ सही बन रहे हैं या गलत बन रहे हैं। ओके, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, लेट मी स्टार्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है वो पैराबोला, राइट। पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, ये हमने चीज़ें डिस्कस कर दी है। ठीक है, ओके। किसी को कुछ डाउट हो प्लीज़ डू कमेंट। अगर आप कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको डाउट है। अब पैराबोला में ही, मतलब थोड़ा सा पैराबोला से ही थोड़ा सा सर्कल, पैराबोला में कैसे मैनिपुलेशन हो सकती है वो देखेंगे। देखो, सपोज करो आपको ये दिया y=√x, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये एक्चुअली किस चीज़ का कर्व है, मुझे नहीं पता ये पैराबोला है नहीं। तो आप क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड एक बार, रूट हटा दो एक बार। तो अब तो आपको पता चल गया ना कि ये पैराबोला है। भाई स्क्वायर करने पे ये आ गया, यानी कि ये तो ये वाली फॉर्म है, ये तो ये वाली फॉर्म है। तो ये आपको पता है कि ये पैराबोला है। तो ये पैराबोला है तो ये भी पैराबोला होगा, राइट। क्योंकि इसी से है, स्क्वायर करके, स्क्वायर करने से ग्राफ नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ चेंजेस होंगे। वो चेंजेस देखने हैं मुझे तो। अब देखो चेंजेस होंगे क्या। अगर मैं y²4ax का ग्राफ बनाऊं, यदि मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ, तो वो कैसे बनता है। अल्टीमेटली मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो वो इस तरह से बनता है, राइट। y² = x का ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन मुझे ये थोड़ी ना बनाना है, मुझे बनाना है y=√x का। इसका ग्राफ ये कंप्लीट है, लेकिन इसका ग्राफ नहीं है। तो इसका ग्राफ है क्या एक्चुअल में। तो इसका ग्राफ है क्या, देखो मैं बता रहा हूँ। जब y=√x लिखा है, तो √x का मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो y को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यानी कि दोनों साइड, मतलब यहाँ पे x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, राइट। दोनों पॉजिटिव है। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यानी कि ये वाला सेक्शन आएगा, बस इतना। ये वाला सेक्शन आएगा जो मैं रेड कर रहा हूँ ना, ये ग्राफ बनेगा y=√x। ये y=√x का ग्राफ है। अच्छा, अगर मैं नीचे वाला पार्ट कहूँ कि नीचे वाला किसका ग्राफ है, तो नीचे वाला जो ग्राफ है वो भी मैं लिख देता हूँ। जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, अगर मैं केवल इसको बोलूँ कि ये किसका ग्राफ है, केवल इसको, तो ये है y=−√x। क्योंकि ये वाली साइड नेगेटिव है, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, इसलिए नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर करके आएगा यही y²= x। तो इससे पता चल गया कि पैराबोला है, यानी कि यही है। लेकिन कौन सी ब्रांच है, ऊपर वाली ब्रांच है, नीचे वाली ब्रांच है। तो ऊपर वाली ब्रांच कौन से ग्राफ की है ये आपको पता चली गया, राइट। तो ऊपर वाली इसके लिए है, नीचे वाली ब्रांच इसके लिए, राइट। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपको। ऐसे ही सेम चीज होती है, और ये सेम चीज चारों में हो गया ना, ये समझ लेना, ये चारों में हो सकती है, चारों पैराबोला। मतलब ऐसे हो सकता है कि x=√y, है ना। तो आप समझ जाना कि x² = y का ग्राफ है, और x² = y कैसे बनता है, ऐसे बनता है। लेकिन मुझे चाहिए ये वाला x=√y। तो दोनों साइड पॉजिटिव होंगे, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सेम लॉजिक, ये वाला ग्राफ है, मतलब ये वाली ब्रांच है, राइट। तो x=√y में ये वाली ब्रांच है। तो ये वाली ब्रांच क्या है, x=−√y। ओके, x=−√y ये वाली ब्रांच है। तो आपको √y जहाँ या √x जहाँ पे आता है, स्क्वायर करो, पता लगाओ कि वो पैराबोला है, एलिप्स है, सर्कल है, क्या है, राइट।
तो सबसे पहले ये पता लगाएंगे, फिर देखेंगे कौन सी ब्रांच है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक और देखो इसी तरह का ही, मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो ये पता लगाना क्या है, फिर वही स्क्वायर किया, ठीक है, और स्क्वायर का थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको, तो देखो ये सर्कल बन गया क्या, ये सर्कल है, इट्स मीन ये भी सर्कल है। स्क्वायर करने से ग्राफ नहीं बदलेगा, कौन सी ब्रांच होगी वो बदलेगा बस। तो आप देखो दोबारा से, ओके, तो पहले मैंने ये वाला ग्राफ बनाया इसका, तो इसका तो आपको पता ही है, इसका तो ऐसे बनता है, राइट। तो ये वाला जो कर्व है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4, लेकिन मुझे ये थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो ये वाला ग्राफ बनाना है। फिर सेम लॉजिक लगाएंगे कि वाई पॉजिटिव है और ये वाली साइड भी पॉजिटिव है। देखो स्क्वायर रूट के आगे अगर पॉजिटिव लिखा है ना तो ये साइड पॉजिटिव हो जाती है, स्क्वायर रूट के आगे नेगेटिव लिखा है तो ये साइड पूरी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये साइड पॉजिटिव है तो इसको ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स तो पॉजिटिव, मैंने ये वाली साइड बोला, वाई तो पॉजिटिव है, एक्स कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेगा, वाई पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली ब्रांच है ये वाली, केवल ये वाली ब्रांच है। तो अगर मैं बोलूँ इसका कर्व क्या है, तो आप इसका ग्राफ क्या बनाओगे, इसका ग्राफ आप ये बना दोगे, ये वाला, और रेडियस 4 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो रेडियस 2 है, तो 2,0 माइनस के 2,0, तो ये किसका कर्व है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, अगर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए ये वाला पोर्शन आएगा, तो ये किसके लिए है, y इजिकल टू माइनस इसके लिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे y नेगेटिव है, x कुछ भी ले सकता है, x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकता है, और y को नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि आगे नेगेटिव लिखा है स्क्वायर रूट के, तो y को नेगेटिव है, तो इसलिए नीचे आ गई ये वाली ब्रांच। तो ब्रांच देखनी होती है कि कौन सी ब्रांच ले रहे हैं हम, तो ये सर्कल में भी क्लियर हो गया, ठीक है। सेम चीज इलिप्स में हो सकती है, तो इलिप्स तो सेम ही है, आप इससे पता लगा लोगे, इलिप्स भी है ना ऐसे ही है, तो वहां पे आप पता लगा लोगे कि सर्कल का ही भाई है इलिप्स भी, है ना। वहां पे कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे इलिप्स कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, और मैंने आपको मैनिपुलेशन, एक लेट मी चेंज द इंक, मान लो मैंने आपको मैनिपुलेशन करके ये बोल दिया कि ऐसा कर्व है कुछ, ये वाई दिया हुआ है, तो ये सर्कल नहीं है, इसे जब आप उसको स्क्वायर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्कल नहीं है, ये इलिप्स है, राइट। ये क्या है, इलिप्स है, ये सर्कल नहीं, ध्यान रखना। देखो सर्कल में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो बराबर होते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 1 नहीं होते, बराबर होते हैं, मैंने ये बोला, ठीक है। 1 तो बनाया जा सकता है जबरदस्ती, बराबर होते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हाफ है और यहाँ पे वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, इलिप्स है। तो ये आपका होमवर्क है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये इलिप्स है। तो हमने ब्रांचेस देख ली कि ब्रांचेस में कैसे डील करते हैं, सेम इलिप्स सर्कल पैराबोला में, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है, देखो बेसिक ग्राफ को पता ही होंगे कि साइन का कैसे बनता है, वो पता होना चाहिए, कोस का कैसे बनता है ना, टेन का कैसे बनता है, एटलीस्ट इन 3 के तो पता हो, ठीक है। एक कोट का भी पता होना चाहिए, फिर सेक और कोसेक का तो बन जाता है, वो इजी होता है, वो इसके ऊपर और इसके ऊपर आप बना सकते हो। मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। अगर आपको सेक एक्स का ग्राफ बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, पहले बनाओ कोस का, ठीक है, पहले बनाओ कोस का ग्राफ, ये बन गया कोस का ग्राफ। अब क्या करो, सेक का बनाने के लिए
इसके ऊपर ऐसे ऐसे कर दो, जहाँ पे आपको बम्प से दिख रहे हैं ना, ऐसे कर दो, राइट, ऐसे कर दो। तो जो ये वाला कलर यूज किया मैंने, ये वाला कलर, ये sec x का ग्राफ। सेम आप साइन के लिए साइन कोसेक का बना के देखो, पहले साइन का बनाओ और फिर ऐसे उल्टे बना दो, तो वो कोसेक का बन जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आपको पता होनी चाहिए कैसे बनेंगे। tan x cot x ये सब पता होनी चाहिए ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो देख लेना आप, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ग्राफ। और सेक कोसेक का मैंने आपको बता दिया ट्रिक याद करने की, कि साइन का बनाओ, कोस का बनाओ, उल्टा कर दो, मिरर इमेज से बना दो, और बस यहाँ एक लाइन ड्रॉ होती है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ होती है, ये याद रखना, ठीक है। ओके, अब आते हैं मॉडुलस के ग्राफ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलस के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, मॉडुलस। ओके, सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मोड एक्स का कैसे ड्रॉ होता है, बस इसका पता चल गया सब कुछ ड्रॉ हो जाएगा। मैंने बोला मोड एक्स, तो मोड एक्स का बनता है भाई ऐसे, ठीक है, बस इसको याद रखना, अब कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, मोड एक्स का याद रखिए। अब इसी से खेल लो, तो कभी कभी आपको मोड एक्स तो नहीं मिलेगा, जनरली ये मिलता है x+2 मिल जाएगा, या फिर मोड x-3 मिल जाएगा, है ना, कुछ भी मिल जाएगा। ओके, तो इसका अगर आप कैसे बनेगा, देखो इसको इस तरह याद रखो कि ये x-0 या +0 लिखा हुआ है, या तो माइनस या प्लस, कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ओरिजिन आया, इसलिए यहाँ पे ओरिजिन आ गई, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दो, सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगा दो, कि यहाँ x+2 लिखा है, तो मैंने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया, x-2 का मोड, तो -2 आया मेरा, तो आप -2 पे चले जाओ, -2, 0, अगर y=2 दिया हुआ, तो बस ये ग्राफ बना दो यहाँ पे, जैसे मैंने पैराबोला इलिप्स में किया था। तो ये हो गया y=mod x+2। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आप यहाँ x की वैल्यू -2 रखोगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो देखिए यही आ रहा है, तो यही पॉइंट है, यही शार्प पॉइंट है, ठीक है। अब देखो y=mod x-3, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, 3,0, तो बस 3,0 पे बना देगा पॉइंट, शार्प पॉइंट। तो मान लो 3,0 यहाँ पे है, और आपको ऐसे कर देना है, तो ये जो ग्राफ बन गया, ये बन गया मोड x-3। तो ये बेसिक से ग्राफ आपको पता होने चाहिए, ठीक है, मोड के ग्राफ बन गए। अच्छा, एक एक और आता है मोड में, मान लो ये तो हो गया कि x को चेंज कर रहे हैं हमें ना, x को चेंज कर रहे हैं, एक मान लो ऐसा आ गया, मोड x+2, या फिर y+3 मोड x, इस तरह से कुछ आ गया, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ आया तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, आप मोड एक्स ही बना दो, इससे घबराने की जरूरत नहीं, ये बस क्या करता है कि ये ऐसे लोकेशन चेंज करता है इसकी, ऐसे 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 अंदर या बाहर करेगा, ग्राफ जाएगा ऐसे ही, तो उससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रफ ग्राफ ही चाहिए होता है, बहुत परफेक्ट ग्राफ नहीं चाहिए होता हमें, ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा। ओके, तो अगर इस तरह का ग्राफ आ गया, मतलब यहाँ पे इस बार एक्स में चेंज नहीं है, वाई में चेंज है, तो देखो आप सिंपल सा ही समझो, इसको ऐसे याद करता हूँ मैं कैसे याद करता हूँ, मैं वो बताता हूँ। देखो मोड एक्स का आपको पता है कि मोड एक्स को तो ऐसे बनता है, मोड एक्स का ऐसे बनता है। अब आप ये समझो कि ये कुछ इस तरह से है कि मोड एक्स की हर वैल्यू में 2 जुड़ जाएगा, मतलब आपने एक्स की वैल्यू 1 रखी और उसमें 2 जुड़ के ऐड हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू आप 1 रख रहे हो, तो यहाँ पे 1 आता मोड एक्स पे, तो मोड एक्स के लिए 1 आता, लेकिन अब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यानी कि वैल्यू यहाँ आएगी, यानी कि सारी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी क्या ऊपर की साइड, यहाँ पे +2 होने से क्या हो रहा है कि मोड एक्स में +2 जुड़ रहा है, यानी कि ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसको क्या करना है, आपको ऊपर शिफ्ट कर देना है, बस क्या करना है, ऊपर शिफ्ट कर दोगे आप इसको, ऊपर शिफ्ट कर दोगे, राइट। कितना शिफ्ट करोगे, 2 यूनिट,
तो यहाँ पे अगर 0 था तो ये शिफ्ट होकर कितना जाएगा, 2 यूनिट जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये शार्प पॉइंट, ये कितना है, 0,2, 0,2 ये बन जाएगा। ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा ये वाला देखो, इसको सिंप्लीफाई करके क्या करो, मोड एक्स -3 कर दो। तो जब माइनस आया तो यानी कि वो नीचे शिफ्ट कर देगा ग्राफ को। तो इस बार ग्राफ क्या होगा, मोड एक्स तो ये है, डोटी 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 बना रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी, नॉट, दिस इज नॉट मोड एक्स, दिस इज नॉट मोड एक्स। मोड एक्स तो ये है जो मैं डोटेड डोटेड बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें से 3 कम कर देगा, तो यानी कि 0 अगर होता तो 3 यूनिट नीचे चला जाएगा, 1 2 3, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ये बन गया ग्राफ आपका, ये आपका ग्राफ, राइट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, आई नो, लेकिन ठीक है, चलता है। जितना आपसे ग्रैप्स हो सकता है उतना ग्रैप्स करो, अदरवाइज लीव कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब आप ये देख लो कि लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन किस तरह से मैच हो रहे हैं, कितने ग्राफ मुझे जरूरत है, तो उतने ग्राफ की आप प्रैक्टिस कर लो, तो ये बन गया, राइट। ओके, अच्छा अगर ये होमवर्क है आपका, नेक्स्ट y = -√x, y = -√, ये आपका होमवर्क है, इसको बना के देखना। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, एक चीज और, एक ग्राफ और देखा मैंने आपकी बुक में, जो मुझे दिखा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं मोड में ही। मान लो ऐसे दिया हुआ है x मोड x, इसका अगर आप बनाना है, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन था एरिया ऑफ इंटीग्रल में, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। तो देखो इसको ऐसे डिस्कस करें, मोड एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आपने पढ़ा हुआ है कि ये एक्स होगा अगर एक्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा अगर एक्स नेगेटिव है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको ऐसे ही ब्रेक करो, तो क्या करो, मोड एक्स को तो ऐसे ब्रेक कर दिया, एक्स मल्टीप्लाई में तो एक्स मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स मल्टीप्लाई को तो ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव। तो ये कुछ इस तरह से डिफाइन हो गया, क्लियर है, ये कुछ इस तरह से डिफाइन हो गया। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, y = x² और y = -x² ग्राफ भी पता है आपको। तो अब ये क्या बन गया, y है एक्चुअल में, ये बन गया y = x² व्हेन x पॉजिटिव, और एक केस बन गया y = -x² व्हेन x नेगेटिव। तो इसका ग्राफ बनाना है, तो अल्टीमेटली इसका जो ग्राफ है एक्चुअल में ये है, इससे बनेगा, इस डेफिनेशन से बन जाएगा इसका ग्राफ। तो देखते हैं कैसे बनेगा, ये लास्ट पार्ट है, उसके बाद इतने ग्राफ इनफ है। अगर आप इतने ग्राफ कर ले तो फिर मैं बताऊंगा कि आपको, आप जब ग्राफ की प्रैक्टिस करोगे तो आपको चेक कैसे करना है कि मेरे ग्राफ सही बने कि नहीं, वो आपको बता देता हूँ, जस्ट इज सेकेंड। ओके, तो ये मेरा ग्राफ बना देगा, तो y = x² या x² = y, पैराबोला से मैच करा रहा हूं मैं। उसने बोला x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव ही है, ठीक है, x भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब x² क्या है, वर्ड पैराबोला है, ये तो ये वाला पैराबोला है, लेकिन मैंने क्या बोला, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो केवल एक ब्रांच बनेगी ये वाली, तो ये वाली ब्रांच बन गई इसकी। ठीक है, तो ये बन गया x² = y, एक पार्ट बन गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, x² = -y, लेकिन x क्या है, यहाँ पे x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, लेकिन ये वाली साइड तो पॉजिटिव है, ये वाली साइड पॉजिटिव है, तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा। देखो ये चीज समझ लो कि जब मैंने लिखा x² = -y और x नेगेटिव है, x के अंदर तुम नेगेटिव क्वांटिटी रखोगे, उसको स्क्वायर करोगे, ये वाली साइड तो पॉजिटिव ही है ना, x नेगेटिव है, याद रखना x नेगेटिव है, x नेगेटिव मतलब मैं इस साइड आ गया, इस वाले पार्ट पर आ गया। अब मुझे ऊपर बनाना, नीचे ऊपर चलेगा, x नेगेटिव है, लेकिन ये सारी साइड पॉजिटिव है क्योंकि x² लिखा हुआ है, तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा क्या, तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव बनाना है उसको,
तो y क्या है मेरा, नेगेटिव है, तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव नेगेटिव, और एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस वाई है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है ऐसे वाला। लेकिन कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, वो क्योंकि क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्स मोड एक्स का ग्राफ ये बनेगा, एक्स मोड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको जाके देखो, आराम से सोचो, है ना, कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ये थोड़ा सोचना है। और पैराबोला को रट लो अच्छे से कि पैराबोला ग्राफ कैसे बनते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट मैं 2 मिनट बोल लूंगा आप लोगों की, कि आपको ग्राफ की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कि आपको पता क्या चलेगा कि ये ग्राफ ही सही है, राइट। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए मोमेंट, है ना, डोंट गो एनीवेयर, जस्ट ए मोमेंट। ओके, तो ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये जियो जेब्रा करके एक वेबसाइट है, राइट, इसमें आप ग्राफ बनाओ। जैसे मैंने एक्स मोड एक्स बनाया था, तो आपने लिखा एक्स, और लैपटॉप से ही आपने लिख दिया, जस्ट ए सेकेंड, अगर लैपटॉप से नहीं लिख रहे तो यहाँ से लिख दो, 1 मिनट, ये रहा, देखो ये नीचे कैलकुलेटर का साइन है, यहाँ से आ गया, मुझे क्या चाहिए, मोड एक्स चाहिए, तो मोड एक्स के लिए यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं दिख रहा मेरे को, जस्ट ए सेकेंड, मोड एक्स कैसे बना सकते हैं, हाँ ये बन गया, लैपटॉप में होता है, ये बन गया, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बन गया जैसे मैंने बनाया था, ठीक है, ये बन गया ग्राफ। ओके, और देख लो जैसे मैंने बनाया था, एक मिनट, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखना है आपको, और सॉरी एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखो मोड एक्स प्लस वन का बन गया, -1 पे पॉइंट आया है, तो यहाँ से आप है ना चेंज कर करके आप बना सकते हो, जैसे मैंने माइनस माइनस के 5 लिख दिया, अब देखो ग्राफ कहाँ जाएगा, अब ग्राफ कहाँ चला गया, तो इससे प्रैक्टिस कर लो। पैराबोला देख लो, y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स था, SQRT x, y इक्वल टू रूट एक्स आ गया, इसको बंद कर देते हैं, ये y इक्वल टू रूट एक्स है, अगर मैं माइनस लगा दूंगा यहाँ पे तो ग्राफ नीचे चला जाएगा, देखो चला गया नीचे, ठीक है। और देखो x इज इक्वल टू SQRT y, इसको हटा देते हैं, तो देखो ये अपवर्ड पैराबोला ये बन गया, और अगर मैं माइनस साइन लगा देता हूँ तो नीचे बन जाएगा, देखो, ठीक है, इस साइड बन जाएगा, नीचे नहीं, इस साइड बन जाएगा। क्लियर है? जस्ट सेकेंड, हम्म, ओके, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं, इससे आप सारे ग्राफ वेरीफाई कर लेना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट, इससे बना बना के प्रैक्टिस करो। थैंक यू।